श्री गुरुवर के चरण कमल की रजमन मुकुर सुधारती, जासु कृपा निर्मल मति देती, जीवन सकल संवारती। नमस्ते मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माता सरस्वती के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से एक ऐसी रचना का निर्माण हुआ है कि मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए। दरअसल ये वंदना गुरु वंदना नहीं है, ये वंदना है श्री गुरुदेव के चरण कमल को स्पर्श करने वाली उस माटी की, उस रज की। अब आप आनंद लेना। श्री गुरुवर के चरण कमल की रजमन मुकुर सुधारती। मन मुकुर, मुकुर कहते हैं दर्पण को, शीशे को। मन रूपी दर्पण पर जो मलिनता आ गई है, जो कचरा आ गया है, उसको साफ करने के लिए क्या? गुरु चरण रेणु यानी गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करने वाली रज, मिट्टी। वो अगर गुरु के चरणों की रज हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे मन में जो गंदगी आ गई है वो साफ हो सकती है। श्री गुरुवर के चरण कमल की रजमन मुकुर सुधारती, जासु कृपा निर्मल मति देती, जीवन सकल संवारती। गुरुवर की वाणी में जैसे प्रभु ने घोल दई मिश्री, लौकिक ऐश्वर्यों का दायक परम पूज्य गुरुवर का श्री। गुरु शब्द के पहले जो हम श्री लगाते हैं वह अकेला श्री हमें तमाम लौकिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ, उनके नाम के साथ अगर हमने श्री लगाया तो हमें लौकिक ऐश्वर्यों की तो प्राप्ति होती ही होती है। गुरुवर की वाणी में जैसे प्रभु ने घोल दई मिश्री, लौकिक ऐश्वर्यों का दायक परम पूज्य गुरुवर का श्री। जो गुरुवर के वचनामृत को जीवन में है अपनाते, पार लोक आनंद सकल वो इसी लोक में पा जाते। लौकिक ऐश्वर्यों के साथ साथ पारलौकिक ऐश्वर्य भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है यदि गुरु की कृपा हो जाए। हम सब लोग गुरु के पास आए दिन जाते रहते हैं। कई लोगों ने तो बहुत गुरु बना रखे हैं, किसी गुरु के बहुत लाखों करोड़ों शिष्य हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं बहुत सारे लोग तो, गुरुदेव मेरे मकान बन जाए तो अच्छा रहे। कोई कहता है गुरुदेव मेरे गाड़ी आ जाए तो अच्छी रहे। कोई कहता है गुरुदेव मेरा कर्जा उतर जाए तो अच्छा रहे। कोई कहता है गुरुदेव मेरी शादी हो जाए तो अच्छा रहे। कोई कहता है गुरुदेव मेरे बच्चे हो जाए तो अच्छा रहे। वो गुरुदेव जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसी से ये सब चीजें मांगने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सामर्थ्य है। वो हमें लौकिक ऐश्वर्य प्रदान। अच्छा, वो भी बड़े दयालु होते हैं। जैसे ही कोई मांगने जाता है वो कहते हैं तथास्तु, हो जाएगा। और लोगों के मकान बन भी जाते हैं, शादियां हो जाती है, धंधे चलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? और वो गुरु ऐसा करते क्यों है? इसलिए करते हैं कि आज ये स्वार्थ के वशीभूत आया है, कल ये परमार्थ के वशीभूत होकर के भी आएगा। इसलिए गुरु चाहता है कि ये शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। वो आता रहेगा तो परम तत्व की प्राप्ति भी उसको हो ही जाएगी। तब कहते हैं जो गुरुवर के वचनामृत को जीवन में है अपनाते, पार लोक आनंद सकल वो इसी लोक में पा जाते। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री गुरुवर के पद पंकज जो सकल सुमंगलकारी है, या समझो ये चरण कमल ही कामधेनु अवतारी है। इसीलिए ये दुनिया सारी इसकी ओर निहारती। किसकी ओर? श्री गुरु चरण कमल को स्पर्श करने वाले रज की ओर। इसीलिए ये दुनिया सारी इसकी ओर निहारती, जासु कृपा निर्मल मति देती, जीवन सकल संवारती। जो मन मलिन विषय संग भागे, नयन विकार से रहे भरे, इन चरणों की रज का अंजन दृष्टि दोष सब दूर करे। अंजन यानी काजल। इन चरणों की रज का अंजन दृष्टि दोष सब दूर करे। गुरु चरण रेणु सिर पर धरते ही मन वशीकरण हो जाता है। इस रज से जो भी तिलक करे वो गुण समूह पा जाता है। गुण समूह क्या? दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, शील, संतोष, ये सब गुण है। इन गुणों का समूह गुण समूह कहलाता है। दरअसल दोस्तों, आजकल क्या है, थोड़ा सा विचार अलग अलग हो गया है। शिक्षक से हम गुरु जैसा ज्ञान चाहते हैं, गुरु से शिक्षा चाहते हैं। थोड़ा सा भेद है।
शिक्षक हमारे में योग्यता पैदा कर सकता है, शिक्षा से हम योग्यता को अर्जित कर सकते हैं, लेकिन गुण समूह तो गुरु की कृपा के बिना प्रकट ही नहीं होते। गुरु चरण रेणु सिर पर धरते ही मन वशीकरण हो जाता है। इस रज से जो भी तिलक करे वो गुण समूह पा जाता है। वशीकरण ही नहीं वरन ये रज काम क्रोध की मारक है। विषयी साधक सिद्ध सयाने सकल मनुज कल्याणक है। तो त्रय शूल से बचने का ये दिव्य मंत्र उच्चार दी। त्रयशूल कौन से? 3 प्रकार के कष्ट मनुष्य जीवन में झेलते रहते हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के कष्ट मनुष्य को होते हैं। इनसे बचने का उपाय वही त्रयशूल से बचने का ये दिव्य मंत्र उच्चारती। जासु कृपा निर्मल मति देती जीवन सकल संवारती। ये जनमन मंजू मुकुर मल हरणी समन सकल भव रुज परिवारु। ये जनमन मंजू मुकुर मल हरणी समन सकल भव रुज परिवारु। ये मंजुल मंगल मौद प्रसूति ये साधक जन की कष्ट निवारु। ये जनमन मंजू, ये जनमन मंजू, मंजू यानी मनोहर, मन रूपी मनोहर दर्पण में जो विकार आ जाते हैं उसको दूर करने के लिए है ये जनमन मंजू मुकुर मल हरणी समन सकल भव रुज परिवारु। रुज यानी रोग। ये केवल रोग को नष्ट नहीं करती है, रोग के पूरे परिवार को नष्ट कर देती है, यानी मानसिक रोगों का भी नाश कर देती है। सारे रोग तो मानसिकता से पैदा होते हैं ना। ये समन सकल भव रुज परिवारु, ये मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये तो आनंद को जन्म देने वाली है, मोद प्रसूति है। ये मंजुल मंगल मोद प्रसूति ये साधक जन की कष्ट निवारु। ये रजमन शशि स्तंभन कारक, ये रजमन संशय मोह विनाशक। ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, ये रज शट कर्म की शक्ति विकासक। ये रजमन संशय मोह विनाशक, ये रजमन शशि स्तंभन कारक, मन रूपी चंद्रमा को स्तंभित कर देने वाली। यानी मन रूपी चंद्रमा बहुत चंचल है, ठहरता नहीं है, भागता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। चेतस्य चंचलया वृत्त्या चिंता नियम चंचुरम धृतिम बदनाद नहीं कत्र पंजरी केसरी था। जिस प्रकार पिंजरे में बंद शेर भी एक जगह पर रुकता नहीं है, उसको घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, उसी प्रकार ये मन रूपी चंद्रमा हमारा एक जगह ठहरता नहीं है, उसको स्तंभित कर देने का सामर्थ्य है तो श्री गुरु चरण कमल रज में है। ये रजमन शशि स्तंभन कारक, ये रजमन संशय मोह विनाशक, ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक। षट रिपु कौन? मनुष्य के 6 प्रकार के दुश्मन बताए गए। षट रिपु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये पूरा खानदान है इनका। ये रज शट रिपुकुल, कुल है इनका। ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, उसका शमन करने वाली है। ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, ये रज शट कर्म की शक्ति विकासक। 6 प्रकार के कर्म है जिनको षट कर्म कहा गया है। मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभनोच्चाटनम, विद्वेषणम। मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभम, उच्चाटनम और विद्वेषणम, ये 6 प्रकार के कर्म को षट कर्म कहा गया है। ये रजमन शशि स्तंभन कारक, ये रजमन संशय मोह विनाशक, ये रज शट रिपुकुल तेज की शामक, ये रज शट कर्म की शक्ति विकासक। तो विषयों के संग में पढ़कर जो मन मलिन हो जाता है, विषयों के संग में पढ़कर जो मन मलिन हो जाता है, गुरुपद पंकज की रज से वो मन मुकुर स्वच्छ हो जाता है। तो जो भी इसकी शरण गया ये उसका चित्त दुलार दी। जासु कृपा निर्मल मति देती जीवन सकल संवारती। बहुत लोग सोच रहे होंगे यार कि गुरुदेव के चरणों की रज को अंजन बनाकर, काजल बनाकर आंखों में कैसे लगाया जाए, इससे तो आंखें फूट जाएगी। अरे कौन गुरु चाहता है कि तुम उनके चरणों को स्पर्श की हुई मिट्टी को अपनी आंखों में डालो यार, ये तो भावना की बात है समझने की। ये रज नहीं है कण स्वरूप जो कण आंखों में कष्ट करे, ये रज तरल भाव प्रद है जो दृष्टि दोष सब नष्ट करे। ये रज अनुराग युक्त रुचिकर सरस सरल और दोष विभंजन, ये करुणा की गंग रूप है सार रूप ये सुख कर अंजन।
तो जो गुरुवर के पादार विंद में खुद को अर्पित कर पाते हैं, वे ही निर्मल मन होकर परमात्मा तत्व पा जाते हैं। परमात्मा को प्राप्ति का एकमात्र सोर्स बताया गया है मन की निर्मलता। उसके बिना परमात्मा प्रकट होता ही नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो गुरुवर के पादार बिंद में खुद को अर्पित कर पाते हैं, और मन की निर्मलता गुरु के चरण में समर्पण किए बिना आ नहीं सकती। जो गुरुवर के पादार बिंद में खुद को अर्पित कर पाते हैं, वे ही निर्मल मन होकर परमात्मा तत्व पा जाते हैं। तो आओ साधक मिलकर हम सब गाएं गुरु की आरती। जासु कृपा निर्मल मति देती, जीवन सकल संवारती। श्री गुरुवर के चरण कमल की रजमन मुकुर सुधारती। जासु कृपा निर्मल मति देती, जीवन सकल संवारती। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। शास्त्रों में तो आषाढ़ की इस पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, बल्कि शरद पूर्णिमा से भी श्रेष्ठ पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बताया गया है, क्योंकि शरद की पूर्णिमा का उजाला आपके जीवन में तभी हो सकता है जब आषाढ़ की पूर्णिमा पर परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कृपा आपको प्राप्त हो। और वो केवल एक पूर्णिमा पर नहीं मिलती, लगातार उनकी सेवा करने से, उनके प्रति भाव रखने से, श्रद्धा रखने से गुरु की कृपा होती है। तो आओ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बार फिर गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।